क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पद कौन सा होता है? दोस्तों, ये पद होता है भारत के प्रधानमंत्री का। तो इस वीडियो में हम बहुत ही कम समय में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो संविधान का अनुच्छेद 74 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बनाया गया है। अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भारतीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। यानी कि जो कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, उनमें से अधिकतर शक्तियों का उपयोग जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति में शक्तियां निहित तो होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसका उपयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ही होती है। अगर बात करेंगे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, वह लोकसभा या फिर राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं है तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या फिर राज्यसभा में से किसी एक की सदस्यता हासिल करनी होगी। ठीक है, इसके अलावा उसके पास लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। लोकसभा में बहुमत कहने का मतलब है कि लोकसभा में आधे से अधिक जो सदस्य हैं वो उस व्यक्ति को अपना नेता माने, तभी वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा में कम से कम 272 जो सांसद हैं वो जिस व्यक्ति को समर्थन देंगे वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, अगर बात करें नियुक्ति प्रक्रिया की, तो संविधान का अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे, और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें प्रधानमंत्री की जो मुख्य शक्तियां और कार्य हैं उसकी, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। यानी कि केंद्र सरकार में कौन कौन मंत्री होगा ये प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं और उसी को राष्ट्रपति मंत्री बना देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने का काम, देश की कार्यपालिका से जुड़ी हुई जितनी भी सलाह होती है वो राष्ट्रपति को देते हैं। लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करने की शक्ति इनके पास होती है, ये राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए। देश में जो भी नीति निर्माण होता है इसको बनाने में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री की ही भूमिका होती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होते हैं उनके पास देश में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। वो देश में जो भी नियम कानून लागू होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब प्रधानमंत्री के आदेश पर ही होती है। अगर बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।